कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देगी मोदी सरकार। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत। दरअसल काफी पहले उनका निधन हो चुका है और अब चूंकि उनकी जन्म शताब्दी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है पूरे बिहार में, अलग अलग पार्टियां उनके जन्म शताब्दी समारोह को मनाने की तैयारी कर चुकी हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, हम लगातार इस बारे में खबर भी दिखा रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि एक होड़ मची हुई है कि कर्पूरी ठाकुर के विरासत को कौन सही मायने में उसको संभाल रहा है। जेडीयू है, आरजेडी है, बीजेपी अब कर्पूरी ठाकुर का कार्यक्रम कर रही है, जिसको लेकर काफी ज्यादा तकरार भी हो रही है जेडीयू के साथ मैदान को लेकर। और इस बीच एक बड़ा ऐलान भारत सरकार ने कर दिया है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। काफी समय से इसकी मांग भी होती रही है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन अब बीजेपी की क्या कहें केंद्र सरकार जो है, या कहें एनडीए की जो केंद्र सरकार है, उसने यह ऐलान कर दिया है कि भारत रत्न दिया जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। तो जन्म शताब्दी जयंती जो है वो जब मनाई जा रही है, पूरे बिहार में इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज भी एक कार्यक्रम हुआ था, राष्ट्रीय लोक जनता दल ने किया था। इसके अलावा आरजेडी कार्यक्रम करने जा रही है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कार्यक्रम कर रही है, बीजेपी कार्यक्रम कर रही है। यानी एक होड़ मची है, या कहें क्रेडिट की होड़ भी होती है, और महापुरुषों को लेकर एक हमेशा इस तरह की होड़ मचती है। और वही चीज इस वक्त खबर आई कि इस वक्त केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैं अब सीधे पहले चूंकि बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ गई तो इस पर मैं चर्चा करूंगा। और सबसे पहले मैं राठौर साहब, आप चूंकि बोल रहे थे, आपसे जवाब। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है केंद्र सरकार ने। बिहार के ही नहीं, देश भर के समाजवादी नेता, समाजवादी चिंतक और खासकर बिहार के सभी वर्ग के लोगों की ये मांग थी और बार बार ये मांग उठ रही थी कि श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले। निश्चित तौर पे वो एक ऐसे पुरुष रहे हैं जो बिहार में ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी का फॉर्मूला संपूर्ण देश में चला। किस प्रकार से पिछड़ा, शोषित, वंचित दलितों को उन्होंने सतह पे लाया, उन्होंने एक नया राह दिखाया। आज उनको भारत रत्न की उपाधि की घोषणा हुई है। हम इसका स्वागत करते हैं कि एक बड़ा मांग, ठीक है, जो कर्पूरी ठाकुर जी जैसे उषा जी, राठौर साहब तो बड़े इससे लगेगा, इसका स्वागत भी कर रहे हैं राठौर साहब। लेकिन अचानक से ये फैसला हुआ है, या वाकई इस पर पहले से विचार था कि हाँ कर्पूरी ठाकुर उस योग्य हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए? देखिए अभिषेक जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जितने भी वैसे नेता हैं जिन्होंने बिहार की जनता के लिए कोई अच्छा काम किया है, जिनका बड़ा नाम है, उनको लोग याद करते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के सारे मंत्रीगण, सब लोग पहले से ही था कि कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग भारत रत्न देंगे, और देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। सबकी मांग रही या नहीं, लेकिन देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग बिहार की ओर से, पूरे तमाम जनता की ओर से, अति पिछड़े दलित, महादलित समाज, सबकी ओर से, बिहार की जनता की ओर से हम अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे कर्पूरी ठाकुर जी जैसे नेता को आज भारत रत्न की उपाधि दी है। सवाल लेंगे, इस पर सवाल लेंगे। पहला रिएक्शन सबसे ले लेते हैं हम लोग। मैं जैन जिज्ञासु जी, पहला रिएक्शन आपका, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। देखिए, कर्पूरी जी अपनी हर जनसभा में कहते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो कर्पूरी जी इस देश के ऐसे राष्ट्रीय नेता रहे जिन्होंने शोषितों, पिछड़ों, दलितों की सुषुप्त चेतना को झकझोरने का काम किया, समाज में जागृति लाने का काम। ये मांग हम लोगों की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, तेजस्वी जी और अभी के मुख्यमंत्री नीतीश जी वगैरह लगातार करते रहे। एक बात जो आज गौर करने लायक है, वो गौरी शंकर नागदंश ने कर्पूरी जी के बारे में जो कहा था, वो अक्षरशः सच है कि हिंदुस्तान के करोड़ों शोषितों के हक के लिए, लाखों निरीह नंगे बच्चों की कमीज और स्लेट के लिए, आंखों में यंत्रणा का जंगल समेटे भटकती बलात्कृत आदिवासी और दलित महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए, बेसहारा किसानों की कुदाल और जमीन के लिए,
फूस के बूढ़े मकानों पर उम्मीद की छप्पर के लिए, हांफती सांसों वाले हारे हुए लोगों की जीत के लिए, गांधी, लोहिया और अंबेडकर के सफेद हो चुके सपनों को सतरंगा बनाने के लिए संघर्ष का नाम थे कर्पूरी ठाकुर। हम जानते हैं कि कर्पूरी जी ने इस देश में पहली बार पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, महिलाओं को और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण बिहार में दिया था 1978 में। 12% अति पिछड़े को, 8% पिछड़े को, 3% महिलाओं को, सभी जाति की महिलाएं, और 3% EWS को कह लें जो आज की तारीख में कहते हैं, उसको 14% बढ़ा के लालू जी ने किया था और 18% बढ़ा के राबड़ी जी ने। हमारी मौजूदा सरकार ने कर्पूरी जी की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा के 25%, पिछड़ों का बढ़ा के 18%, आदिवासियों का बढ़ा के 2% और दलितों का बढ़ा के 20% किया है। कर्पूरी जी के पद चिन्हों पर हम लगातार चल रहे हैं, हमारी सरकार चल रही है, तेजस्वी जी चल रहे हैं, नीतीश जी चल रहे हैं। भारत रत्न मिला है, इस पर एक खुशी जाहिर करने के बजाय आपने तो क्रेडिट का ही पूरा कर दिया कि हमने ये कर दिया। भाई पहले तो बधाई तो दीजिए कि भैया एक अच्छी पहल हुई है, एक अच्छा फैसला हुआ है। ये बिहार के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान है और ये सही फैसला है, देर से लिया गया सही फैसला है। ठीक है, मैं अरुण जी के पास चलता हूं। अरुण जी सभी लोग आज खुश। अरुण जी जी, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, ये कर्पूरी ठाकुर की जो शख्सियत रही है और बिहार में जो उनकी पहचान रही है पूरे देश में, एक सचमुच केंद्र सरकार का स्वागत योग्य कदम है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी नीतीश कुमार ने जो जातीय आरक्षण कराए, 36% अति पिछड़ी जाति का सर्वे में आया है और पूरे चुनाव के ठीक पहले और उनकी जन्म शताब्दी के पहले जो काम केंद्र में रहते लालू प्रसाद और नीतीश कुमार नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी ने किया है। एक तो ये है, और कल जन्म शताब्दी है, उसके पहले कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला सचमुच संपूर्ण बिहार वासियों के लिए, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज की जो राजनीति करते हैं उनके लिए, इससे अधिक खुशी की बात क्या होगी। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि सच्चाई यही है कि अभी आरजेडी भी कह रही है कि हमने कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण का जो उनका था, उनका फॉर्मूला या जो है उसको आगे बढ़ाया। कांग्रेस भी कह रही है कि स्वागत योग्य कदम है, बहुत सही फैसला है, जिन्होंने बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए काफी कुछ किया है। लेकिन उस पर सवाल ये जरूर बनेगा कि भाई क्रेडिट की अगर होड़ है तो भाई बीजेपी कहेगी ना कि भाई क्यों नहीं, इससे पहले सरकारें रही हैं केंद्र में, क्यों नहीं। नहीं, इसमें एक बात और जोड़ना होगा कि कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में आरक्षण फार्मूला लागू किया। अरुण जी, आपको रोकना चाहता हूं। बीजेपी के एमएलसी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी, बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने किया है और उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। कांग्रेस के, आरजेडी के तमाम साथी भी बैठे हैं। आज खुशी का दिन है गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, विश्व के उन तमाम लोगों के लिए जो गरीबों की राजनीति करते हैं, जो गरीबों की सेवा करते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि एक गरीब की आवाज, शोषितों की आवाज, दलितों की आवाज, वंचितों की आवाज को जिस प्रकार का सम्मान मिला है, उससे बिहार ही नहीं अपितु पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है और खुशी का इजहार कर रहा है। क्योंकि कई वर्षों तक जी ये बातें लोगों ने रखी थी अपने भीतर दबा के। कई तो उनके कारिंदे थे जो सरकार में भी शामिल थे, लेकिन इस तरह का निर्णय नहीं करा पाए। तो मुझे तो इतना ही याद आया कि आप जानते हैं कात्यायनी जी की वह क्या जाने पीर पड़ाए जिनके पांव न फटे देवाए। तो कर्पूरी ठाकुर की महत्ता, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की महत्ता यदि एक व्यक्ति ने, एक गरीब के लाल ने समझा, तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंचितों और गरीबों की आवाज दी है। लेकिन संजय जी, अभी चूंकि आरजेडी के और कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि दरअसल बहुत समय से बिहार से मांग उठ रही थी, हम सब चाहते थे कि मिले। नहीं, तो वो जो लोग कह रहे हैं, मैं इसके विवाद में नहीं जाना चाहता, क्योंकि खुशी के दिन मातम का धुन मैं बजाना नहीं चाहता। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद जी भी केंद्र में मंत्री थे, किसने रोका था? और नीतीश कुमार जी भी केंद्र में मंत्री थे, तो किसने रोका था? कभी इन लोगों ने आवाज उठाई हो? कभी इनका भाई, आप तो निर्णय कराते थे, आप तो सरकार में कई मंत्री बनवाते थे, तो इस निर्णय पर किसको आपत्ति थी? इसको अभी इजहार करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही इस ऐतिहासिक निर्णय को परिणाम मिला है।
पूरे देश में लेकिन बिहार में इस वक्त आयोजन भी तो हो रहा है ना जन्म शताब्दी समारोह का। आरजेडी भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, जेडीयू भी तो पटना में भी कर रही है, जिसको रोका है इन लोगों ने रोकने का काम किया। आज मैदान जाके देखिए, मिलर हाई स्कूल मैदान जो विवाद का विषय बन गया, कर्पूरी ठाकुर की जयंती से मनाने को रोकना चाहते हैं। ये बांधना चाहते हैं परिवारवादी पार्टियों के बीच और हम जनता के बीच, गरीबों के बीच। इस कर्पूरी ठाकुर जयंती, दिल्ली में भी कर्पूरी ठाकुर जयंती है जहां केंद्रीय गृह मंत्री भी भाग ले रहे हैं। तो ये लोग राजनीति करना, मैंने बार बार कहा कात्यायनी जी कि हम मातम का धुन नहीं बजाना चाहते, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी संपूर्ण क्रांति के नारे में हम सब साथ थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस निर्णय को जो अमली जामा पहनाया है, इसके लिए हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। और साथियों से मेरा आग्रह होगा, विनम्र निवेदन होगा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। खुशी खुशी कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न पर हम लोग एक खुशी का इजहार करें। हम लोग इस गौरवान्वित पल को अपने साथ शेयर करें। ये बिहार वासियों के लिए सुखद। अच्छा, एक सवाल, चूंकि आपने कहा कि राजनीति न करें, एक सवाल का और जवाब हमें दे दीजिए कि राजनीति नहीं करने की बात तो आपने कह दी, लेकिन ये भी सच है ना कि अभी हाल फिलहाल में, चूंकि बार बार ये चर्चा हो रही है, अभी आरजेडी भी कह रही है कि हमने आरक्षण का दायरा हमारी सरकार ने बढ़ाया, कर्पूरी के सिद्धांतों पर चलते हुए गरीबों को, पिछड़ों को आरक्षण दिया, अभी जनगणना भी जाति आधारित करा दी इन्होंने। पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों नहीं बनाया? कई सारे मुद्दे हैं। आज मैंने बार बार कहा कि आज मैं विवाद में जाना नहीं चाहता, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अब ये कितनी बातें करेंगे? आज का दिन है, गौरवान्वित होने का दिन है, गौरव का पल है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम क्रेडिट में नहीं जाते, हम सम्मान करते हैं महापुरुषों का। सम्मान दिखा ना, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या दिखा। एक दिन पहले यह घोषणा होती है, इस ऐतिहासिक निर्णय का सबको स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गरीब का लाल है, उसको बधाई देना चाहिए कि कम से कम, मतलब मैंने कहा जिनके पांव न फटे बेवाए, वो क्या जाने पीर पड़ाए। सोने का चम्मच लेकर फैले हुए लोगों के साथ राजनीति करने वाले लोग आज हम पर आपत्ति न डालें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। संजय मयूख, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े। राठौर साहब, आपके पास आता हूं इस सवाल के साथ। देखिए, अभी ऐलान हुआ और ऐलाने जंग भी हो गया कि भाई ये इन सरकारों ने क्यों नहीं किया जो केंद्र में मंत्री थे और जो आज कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा फैसला, बड़ा अच्छा फैसला। यानी भारत रत्न का ऐलान और साथ में ऐलाने जंग। अभिषेक जी, अभी हमारे साथी संजय मयूख जी थे और कह रहे थे कि राजनीति नहीं करेंगे। सब राजनीति बात ही बोल के चले गए, क्योंकि राजनीति करते हैं तो माला जपेंगे नहीं। और आप भी अनेक प्रकार के सवाल कर रहे हैं। हम तो पहले ही कहे कि हम इनका स्वागत करते हैं। और राजनीतिकरण की बात तब आती है जब चल चलंती का बेरा होता है, तब कोई निर्णय होता है, तो उसको राजनीतिकरण हम कहते हैं। श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले, लगातार इस पे हम डिबेट भी किए हैं आपसे, और दशकों से ये मांग था, और एक दशक से नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री। ये कांग्रेस की भी मांग थी, नीतीश जी भी उनके